नमस्कार, आप देख रहे हैं नौकरी कोश। दोस्तों, बिगिनर्स के लिए आज मैं एक ख़ास वीडियो लेकर आया हूँ। जी हाँ, वे कर्मचारी जिन्होंने अभी अभी सर्विस ज्वाइन की है या फिर जो जो अपनी जो सर्विस है उसे ज्वाइन करने वाले हैं नियर फ्यूचर में, या फिर वे जो अभी परीक्षा दी है जिन्होंने, जिनका रिज़ल्ट अवेटेड है, या फिर ऐसे सभी बिगिनर्स जिन्हें जानकारी अभी थोड़ी कम है उनके लिए, और उनके लिए भी जिन्हें अपनी सर्विस में टाइम हो गया है लेकिन थोड़े रूल जो हैं या फिर थोड़ी जानकारियां जो हैं वो स्लिप हो गई हैं। देखिए, आज का जो वीडियो है दोस्तों, उसमें मैं बात कर रहा हूं जो 2017 पुनरीक्षित वेतनमान है। जी हां, राजस्थान सिविल सेवा का जो पुनरीक्षित वेतनमान नियम है 2017, जिसे हम आम भाषा में 7वां वेतन आयोग कहते हैं। जी हाँ, 7वां वेतन आयोग, जिसके तहत तनख्वाह जो थी वो बढ़ाई गई थी, राजस्थान सरकार ने बढ़ाई थी केंद्र सरकार के बाद। तो उसी जो राजस्थान पुनरीक्षित वेतनमान नियम 2017 है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। और ये जो आज का वीडियो है उसमें हम उस नियम के तहत, या फिर कहें कि 7वें वेतन आयोग के जो नियम थे उसके तहत जो पे मैट्रिक्स बनाई गई थी, ग्रेड पे वाले सिस्टम को हटा के उस पे मैट्रिक्स के लेवल 1 से लेवल 4 तक के कंटेंट की हम बात कर रहे हैं कि बेसिक पे जो है वो किस तरह डिसाइड होगा लेवल 1 से लेवल 4 तक के कर्मचारियों का। बात करें कि लेवल 4 और लेवल 1 के बीच कौन कौन से कर्मचारी आते हैं, तो दोस्तों उसका एक मैं अलग वीडियो बनाऊंगा और उसका जो डिस्क्रिप्शन में लिंक जो है वो भी आपको मिल जाएगा। इस वीडियो में हम सिर्फ बेसिक पे देखेंगे कि बेसिक पे जो है वो L1 से L4 तक के कर्मचारियों का 7th CPC में कितना है, और जो आपका एनुअल इंक्रीमेंट 1 जुलाई को जो लगता है उस इंक्रीमेंट में जब बढ़ोतरी होती है बेसिक पे में तो वो किस तरह होती है। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि जो पे मैट्रिक्स का L1 से L4 है उसमें बेसिक पे किस तरह रहता है। देखिए, जो पे मैट्रिक्स है उसमें इस तरह लेवल जो हैं वो बनाए गए हैं कि L1 है, L2 है, L3 है, L4 है, जिस तरह आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। देखिए, मैं इसमें आपको टिक करके बताता हूँ कि किस तरह बेसिक पे देखा जाता है। देखिए, जैसे ये L1 लेवल है, ये L2 लेवल है, ये L3 लेवल है और ये L4 लेवल है। दोस्तों, ये जो लेवल हैं इसमें यदि आप ऊपर से नीचे जब चलते हैं तो आपका बेसिक पे जो है वो एनुअल इंक्रीमेंट दिखाता है। यानी कि ये जो सेल हैं 1 2 3 4 5, ये सभी ये जो सेल दी गई हैं इस सेल में आपका बेसिक पे काउंट होता है। देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि जैसे थोड़ी देर के लिए आप लेवल 1 लेकर चलें तो लेवल 1 में, जी हाँ, लेवल 1 की यदि मैं बात करूँ तो देखिए लेवल 1 जो है उसमें जो पहला सेल है, सेल नंबर 1, उसमें लिखा है 17,700। यानी कि जब आप लेवल 1 की नौकरी को ज्वाइन करेंगे तो सबसे पहले आपका जो बेसिक पे होगा वो 17,700 रुपये होगा। इसके बाद जब आपको जुलाई में इंक्रीमेंट मिलेगा, एनुअल इंक्रीमेंट होता है जो जुलाई में कर्मचारियों को दिया जाता है, तो आपका बेसिक पे बढ़कर 18,200 रुपये हो जाएगा। और जब उससे अगली जुलाई में आपको इंक्रीमेंट लगेगा तो आपका बेसिक पे 18,700 रुपये हो जाएगा। तो दोस्तों, इस तरह ये जो इंक्रीमेंट है वो एनुअल लगता है जब तक आप एक ही पद पर बने रहते हैं। यदि आपका प्रमोशन हो जाता है तो आपका जो लेवल है वो बदल कर एक से दूसरे में शिफ्ट हो जाता है। देखिए, कुछ इस तरह कि आप L1 से L2 में शिफ्ट होते हैं, लेकिन कहाँ शिफ्ट होंगे, किस सेल में शिफ्ट होंगे, देखिए ये इंपॉर्टेंट है कि आप किस सेल में शिफ्ट होंगे। वो एक अलग वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि उसका रूल जो है वो अलग है और वो हमारी चर्चा का विषय नहीं है। फिलहाल हम बात कर रहे हैं बेसिक पे की। तो दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि किस तरह बेसिक पे जो होता है वो स्विच होता है। इसी तरह लेवल 1 के साथ साथ लेवल 2 है, लेवल 3 है, लेवल 4 है। इस तरह देखिए L1 से L24 तक पे मैट्रिक्स में टेबल हैं, और इस वीडियो में हम देख रहे हैं कि L1 से L4 तक किस तरह बेसिक पे होता है। बात जहाँ तक सेल की है तो 40 नंबर आपको नीचे दिखाई पड़ रहा है कि 40 सेल जो हैं वो पे मैट्रिक्स में फ़िलहाल डिज़ाइन की गई हैं। और इस तरह जो अंतिम पे लेवल है उसका बेसिक पे L1 में हमें 56,200 रुपये, जो कि 40वीं सेल में मिलता है।
इसी तरह आप L2 देख सकते हैं, बेसिक पे जो है आप रिक्रूट यदि L2 के लिए होते हैं तो सबसे पहले आपका 17,940 रुपये है। इसके बाद इंक्रीमेंट लगकर वो 18,400 होगा, इसके बाद 19,000, इसके बाद 19,600 और इस तरह आगे अंत में 56,800 रुपये। दोस्तों देखिए, आप इस वीडियो से जो जानकारियाँ मैंने आपको अभी तक दी हैं उससे आप बेसिक पे निकालना समझ गए होंगे कि बेसिक पे जो है वो किस तरह बढ़ता है, कितना एक कर्मचारी का बेसिक पे होता है। लेकिन यदि आप बिगिनर हैं तो आपके मन में एक सवाल ज़रूर होगा कि ये बेसिक पे क्या है। तो दोस्तों मैं आपको बेसिक पे के बारे में ये बता दूं। बेसिक पे का मतलब है, जैसा कि आप समझ रहे हैं, कि ये बेसिक पे है। जितनी भी कैलकुलेशन होती हैं वो इस बेसिक पे पर होंगी। एक्चुअली होता यूँ है कि सरकार एक कर्मचारी को तनख्वाह जो है वो दो हिस्सों में देती है। हिस्से का मतलब ये नहीं कि आधी एक बार और आधी एक बार। हिस्सों का मतलब है कि उसकी आधी तनख्वाह या फिर कहीं की तनख्वाह का कुछ पार्ट बेसिक पे होता है और कुछ पार्ट उस बेसिक पे पर अलाउंस होते हैं। जी हाँ, अलाउंस। देखिए मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, दो सबसे बड़े जो अलाउंस हैं वो DA यानी कि डियरलेस अलाउंस है और HRA यानी कि हाउस रेंट अलाउंस है। तो ये जो है वो बेसिक पे पर ही कैलकुलेट किए जाते हैं। ये जो कर्मचारी का बेसिक पे होता है उस पर कैलकुलेट किया जाता है। उस पर कुछ परसेंटेज जैसा कि गवर्नमेंट डिसाइड करती है। जैसे फॉर एग्जांपल फ़िलहाल जो DA का रेट है वो 17% है, तो बेसिक पे का जो 17% होगा, जी हाँ 17% जो होगा वो DA कैलकुलेट होता है। इसी तरह HRA होता है जो गवर्नमेंट डिसाइड करती है और उसी जो HRA की रेट गवर्नमेंट डिसाइड करती है वो बेसिक पे पर कैलकुलेट कर दिया जाता है। तो दोस्तों जैसा कि मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊं कि मान लीजिए कि डियरनेस अलाउंस जो है वो डियरनेस अलाउंस जैसा कि अब 17% गवर्नमेंट ने फ़िलहाल डिसाइड कर रखा है। तो मान लीजिए कि एक कर्मचारी जिसका बेसिक पे 19,200 रुपये है, तो उस कर्मचारी का DA जो होगा वो बेसिक पे पर किस तरह कैलकुलेट किया जाएगा। सिंपली हम उसका 17% निकाल देंगे और इस तरह 3264 रुपये उस कर्मचारी का डियरनेस अलाउंस होगा। अब जब उसकी तनख्वाह कैलकुलेट की जाएगी तो उसका जो बेसिक पे होगा उस बेसिक पे में हम जोड़ देंगे ये जो डियरनेस अलाउंस है वो, और प्लस जो बाकी अलाउंस होंगे वो, और फिर जो पैसा अमाउंट बनेगा वो उस कर्मचारी की टोटल इनकम होगी। लेकिन इसमें मैंने डिडक्शन को शामिल नहीं किया है। कुछ डिडक्शन होते हैं वो भी उस पर काटे जाते हैं, लेकिन वो जो सब्जेक्ट है वो आज की वीडियो का नहीं है। फ़िलहाल हमने डिस्कस किया आज L1 से L4। दूसरे वीडियो में मैं आपके लिए आगे के लेवल के बारे में भी बताऊंगा। आप जुड़े रहिए नौकरी कोश के साथ। नमस्कार।